विद्यार्थी मित्रों, आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान शाळानी अंदर। विद्यार्थी मित्रों, आजना आ विडियोनी अंदर आपणे धोरण 11 विषय गुजराती विषयनी अंदर प्रकरण नंबर 13 जे छे के पराजयनी जीत ए चेप्टरनुं आज आपणे स्वाध्यायनुं संपूर्ण सोल्यूशन आ विडियोनी अंदर जोवाना छीए। तो विडियोने तमारे छेल्ले सुधी स्कीप कर्या वगर मित्रों पूरेपूरो जोवानो छे। अने मित्रों, जो तमे चेनल पर नवा होय तो चेनल विषे जणावी दऊं कि अमारी चेनल पर धोरण 11 ने लगता तमाम विडियो अपलॉड करवामां आवे छे। जे विडियो तमने आवनारी परीक्षाओनी अंदर खूब ज फायदाकारक रहेशे। माटे करीने चेनलने जो तमे सब्सक्राइब ना करी होय तो अचूकथी सब्सक्राइब करी देजो। तमारे साथे भणता बीजा मित्रों सुधी पण शेर करजो, जेथी करीने तेमने पण लाभ थई शके। तो हवे आपणे सोल्यूशन स्टार्ट करीशुं। तो पहलो प्रश्न है कि नीचेना प्रश्नोना एक एक वाक्य में उत्तर लखवाना है। एमां पहलो कि सम्राट अशोके कया राज्य पर विजय मेळव्यो हतो? तो सम्राट अशोके कलिंग राज्य पर विजय मेळव्यो हतो। बीजो है कि समूळ उघड़ी गयेल मुदु वेल शीए पड़ी आ पंक्ति कोने निर्देश करे छे? तो सुमूळ उघड़ी गयेल मृदु वेल शीए पड़ी आ पंक्ति युद्धमां पराजित थयेली कलिंग नगरीनो उल्लेख करे छे। तीजो है कि विजय पछी अशोकना मनमा शो विचार स्फुर्यो, शो विचार आव्यो? तो अशोकना मनमा विजय पछी थयेला विजयने जाते जईने जोवानो अने मगधनी तलवारनी धार केवी तीक्ष्ण छे ते जोई लेवानो विचार स्फुर्यो। चौथो है कि नृपे मशालचीओने सी आज्ञा करी? तो नृपे मशालचीओने शिबिर में पाछा वळवानी आज्ञा करी। पांचमो है कि खड़ग म्यान करीने हाथ में शू धारण कर्युं? तो खड़ग म्यान करीने सम्राटे हाथ में धर्मनी छड़ी धारण करी। नेक्स्ट आगे वधीशुं। बीजो है कि नीचेना प्रश्नोना मुद्दासर उत्तर लखो। तो मित्रों, आ प्रश्नों की चर्चा करता पहला धोरण 11 बीजा विषयना पण स्वाध्याय सोल्यूशनो आपणी चेनल पर मुकेल छे, जे तमामे तमाम विडियोनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमने प्लेलिस्ट स्वरूपे विषय वाइज आपेली छे, त्यां जईने तमे तमामे तमाम विडियो जोई शको छो। जोईए पहलो प्रश्न कि सम्राट अशोक पोतानी जीतने जीत शा माटे गणता नथी? तो सम्राट अशोके कलिंग नगरी पर हुमलो करीने जीती लीधी हती। कलिंग पर विजय मेळव्या पछी सम्राट अशोकने पोतानी जीतने नजरो नजर जोवानी इच्छा थई। अशोके जोयुं के सम्राट नगरी शमशानमां फेरवाई गई हती। ठेर ठेर मृतदेहो पड्या हता, जाणे सम्राटनी विजय गाथा आ सबूनी लिपिमां समाई गई हती। आवो मानव संहार जोता अशोकनुं मन पश्चाताप अनुभवी रह्युं हतुं। सम्राट अशोकने समजायुं के जे जीतथी मानवीना हૈયા न जीताय तो ए जीत शा कामनी? तलवारनी धारथी मेळवेला विजयनी हारमां अशोकने पोतानी हार एटले के पराजयनी प्रतीति थाय छे। आ जीतथी फक्त सत्ता अने राज्यनी सीमा विस्तारी शकाय छे, जे कशा कामनी नथी। आम आ बधा विचारो करीने सम्राट अशोक पोतानी जीतने जीत गणता नथी। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। बीजो छे कि काव्यांते अशोकनी कई उद्दांत भावना रजू थई छे? तो कलिंग नगरी पर मळेली जीत सम्राट अशोकने खुशी मळती नथी। युद्धमां थयेला मानव संहारने जोई सम्राट अशोकनुं हृदय द्रवी उठे छे। लोकोना जीवने बदले मळेली जीत ए जीत नथी परंतु हार छे, ते सम्राट अशोकने समजाई जाय छे। जे जीत मानव हृदयने जीती न सके ते साची जीत नथी। सम्राट मानव हृदयमां वास करवा इच्छे छे, ते खडगथी सत्ता विस्तारवाने बदले जगतमां करुणा अने अहिंसानो संदेश फैलावा इच्छे छे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अंगीकार करे छे अने जगतभरमां करुणा अने अहिंसानो संदेश फैलावे छे। काव्यांतए अशोकनी आ उदात्त भावना रजू थई छे। नेक्स्ट आगळ वधीशुं। तीजो कि पराजयनी जीत शीर्षकनी यथार्थता स्पष्ट करवानी छे। तो मित्रों, जोई शको छो आखा पाठनो निचोड़ आपेलो छे। अहींया तमे विडियो स्टॉप करीने प्रश्नोनो जवाब समझीने लखवानो छे तमारे। अने मित्रों, धोरण 11 अमारा वॉट्सएप ग्रुपनी अंदर तमारे जॉइन थवानुं बाकी होय तो अचूकथी जॉइन थई जजो। ए ग्रुपनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपेली छे। ते ग्रुपनी अंदर तमने आवनारी परीक्षाना IMP प्रश्नपत्रों जोवा मळशे, तो ए ग्रुपनी अंदर अचूकथी जॉइन थई जजो। हवे छे तीजो कि मुद्दासर नोंध लखो। एमां पहेलो कि कलिंग नगरीनी उदासीनता। तो सम्राट अशोके कलिंग नगरी पर आक्रमण करी तेने जीती लीधी हती। पोताना विजयने निहाळवा सम्राट अशोक नगरी में जाए छे अने तेने कलिंग नगरी भूतावळ समीप भासे छे। शमशानवत थई गयेली किंग नहीं पण आवशे कलिंग नगरी में उदासीनता छवायेली हती। ठेर ठेर युद्धनी भयानकता दर्शावता मृतदेहो पथरायेला पड्या हता। અહીં મોત જાણે તાંડવ કર્યું હોત
તેવું લાગતું હતું. પરાજિત નગરીમાં શમશાનવત શાંતિ અને ચૂપકીદી પથરાઈ ગઈ હતી. સમગ્ર નગરી જાણે આંસુ સારી રહી હતી. આમ કલિંગ નગરી પર ઉદાસી છવાઈ ગઈ હતી. નેક્સ્ટ બીજો છે કે અશોકનું પાત્રાલેખન કરવાનું છે. આપણે જોઈ શકો છો રાજા સમ્રાટ અશોક વિશે આપણે જણાવવાનું છે. સંપૂર્ણ પ્રશ્નોના જવાબ વિગતવાર નોંધ આપેલી છે. નેક્સ્ટ ત્રીજો જોઈએ કે યુદ્ધથી સામ્રાજ્ય જીતી શકાય છે, હૃદય નહીં. આ કાવ્યના આધારે આ વિધાન સમજાવો. મિત્રો, કાવ્યના આધારે આ વિધાન તમારે સમજાવવાનું છે. જોઈ શકો છો નીચે કે યુદ્ધથી તલવારની ધાર ઉપરથી એક રાજ્ય જીતી શકાય છે, પરંતુ મનુષ્યના હૃદય જીતી શકાતા નથી. નેક્સ્ટ આગળ વધીશું. નેક્સ્ટ છે ચોથો કે પરાજયની જીત ખંડ કાવ્ય દ્વારા રજૂ થતો માનવ સંદેશ. તો પરાજયની જીત ખંડ કાવ્યમાં સમ્રાટ અશોકના મનોમંથન અને હૃદય પરિવર્તન દ્વારા સુંદર માનવ સંદેશ મળે છે. પોતાની જીતનો ઉત્સવ મનાવવા માટે સમ્રાટ અશોક જ્યારે કલિંગ નગરીમાં નીકળે છે ત્યારે યુદ્ધમાં થયેલો માનવ સંહાર જોઈ તેનું હૃદય દ્રવી ઉઠે છે. તેને સમજાય છે કે તલવારની ધારથી સત્તા મેળવી શકે છે, પરંતુ તલવારની ધારથી લોકોના હૃદય પર રાજ કરી શકાતા નથી. તમે લોકોના હૃદય જીતી શકતા નથી. જે જીતથી શમશાનવત શાંતિ છવાઈ જાય તે જીત નથી, પરંતુ હાર છે. અહિંસા અને કરુણા તે જ સાચો ધર્મ છે. આમ પરાજયની જીત ખંડ કાવ્યમાં સુંદર માનવ સંદેશ મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું આપણું ધોરણ 11 વિષય ગુજરાતીનું જે પરાજયની જીત કાવ્ય છે એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરીને જજો. ચેનલ ઉપર નવા હોય ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જજો. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.